और पिनोलॉजी पढ़ेंगे। इसका मीनिंग, टाइप्स, स्कोप्स, इम्पोर्टेंस, पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी, पिनोलॉजी एंड ह्यूमन राइट्स। पिनोलॉजी होता है कि एक साइंटिफिक स्टडी है पनिशमेंट और रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स की। और पीना ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका जो है पीना मीन्स पनिशमेंट एंड लोगस मीन्स स्टडी ऑफ पनिशमेंट इज कॉल्ड पिनोलॉजी। पिनोलॉजी एक मल्टी डायमेंशनल एक स्टडी है जो कि लॉ, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस से डिराइव किया गया है, जो कि फोकस करता है क्राइम कैसे हो रहे हैं सोसाइटी में। पिनोलॉजिस्ट जो है वो एक्सपर्ट होते हैं किसमें, कॉजेस ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, इम्पैक्ट ऑफ पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंडर एंड द सोसाइटी एंड अल्टरनेटिव सैंक्शंस। मतलब ये चीज़ जो है पिनोलॉजिस्ट किस पे फोकस करते हैं कि कैसा बिहेवियर है क्रिमिनल्स का, क्या इम्पैक्ट होता है ऑफेंस का सोसाइटी पे और ऑफेंडर पे, और क्या दे सकते हैं हम लोग पनिशमेंट के अलावा, मींस इम्प्रिजनमेंट के अलावा कम्युनिटी सर्विस या फिर रिहैबिलिटेशन करवा सकते हैं कि नहीं। पिनोलॉजिस्ट एक प्रोफेशनल्स हैं जो कि प्रिजन में, जेल में या अदर इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि ऑफेंडर आर punished in the manner that consistent with the law and the ethical principle। मतलब ऑफेंडर को ऐसे पनिश करना है कि वो एथिकली राइट हो। फिर टाइप्स ऑफ पिनोलॉजी, रेट्रीब्यूशन पिनोलॉजी, रिहैबिलिटेशन पिनोलॉजी, रेस्टोरेटिव पिनोलॉजी, क्रिटिकल पिनोलॉजी एंड कंपैरेटिव पिनोलॉजी। फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल इसका रेट्रीब्यूटिव पिनोलॉजी मीन्स एन आई फॉर एन आई। द ऑफेंडर डिजर्व द पनिशमेंट प्रोपोर्शनेट टू द हार्म कॉज। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, रेट्रीब्यूट करना या पनिश करना। डिटरेंस मीन्स पनिश करना। पनिशमेंट इज मॉरली जस्टिफाइड एज रिस्पॉन्स ऑफ द रॉन्ग डूइंग। गलत करोगे तो तुम्हारे साथ गलत होगा, मतलब गलत करने पे अगर तुम्हारे गलत हो रहा है तो वो सही है, ऐसा बोलना चाहते हैं। फिर रिहैबिलिटेशन मीन्स ऑफेंडर कैन चेंज एंड इम्प्रूव। ऑफेंडर चेंज हो सकते हैं, इम्प्रूव हो सकते हैं, और इसका फोकस कहाँ रहता है, ट्रीटमेंट पे, एजुकेशन पे और ट्रेनिंग देना है कि वो सुधर जाए, उनको सुधारने पे काम करना है। रिहैबिलिटेशन मीन्स सुधारना, व्यक्ति को सुधार करके उसको सही करना, वापस से सोसाइटी में लाना। रिफॉर्म द ऑफेंडर एंड दी फैसिलिटेट देयर री एंट्री इनटू द सोसाइटी एज लॉ अबाइडिंग सिटीजन। वापस से सोसाइटी में लाना है एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, जो लॉ मानते हैं। क्रिमिनल बिहेवियर इज वन रिजल्ट ऑफ सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो क्रिमिनल बिहेवियर जो होता है ना, वो उसकी गलती, एक तरह से ये बोल रहे हैं कि जो क्रिमिनल बिहेवियर हुआ है ना, वो सोसाइटी की वजह से, साइकोलॉजी की वजह से या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ है। उसको एड्रेस करना ज़रूरी है ताकि फर्दर क्राइम कम हो सके उस पर्टिकुलर एरिया में। फिर रेस्टोरेशन, द क्राइम कॉजेज हार्म दैट शुड बी रिपेयर। जो हार्म करता है उस चीज़ को रिपेयर करना है। रिकन्सिलिएशन बिटवीन ऑफेंडर, विक्टिम इन द सोसाइटी, मतलब सबके बीच में एक हार्मनी क्रिएट करनी है। रेस्टोरेशन एंड हीलिंग इज रैदर देन पनिशमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को जो गलत कर रहा है, अब एकदम हीनियस टाइप का क्राइम नहीं, लेकिन जो छोटी मोटी गलतियाँ होती, छोटी मोटी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, उस चीज़ को हम लोग वापस से कंसील कर सकते हैं, मीन्स वापस से सही कर सकते हैं। रेस्टोर करना, जैसा था वैसा करना, मतलब दोनों के बीच के रिलेशन को सही करना, ये करने पे काम करना है। इसमें जो की आइडिया ये है कि विक्टिम ऑफेंडर मीडिएशन कराना, दोनों के बीच बात करवानी है, या कम्युनिटी सर्विस करवा सकते हैं ऑफेंडर से, ताकि उसको, मतलब जो व्यक्ति ने कुछ हार्म कॉज किया तो उसको एक तरह का पनिशमेंट है, जिसमें कम्युनिटी सर्विस मीन्स सफाई वफाई करवाना रहता है, पब्लिक प्लेस की सफाई वगैरह करवा लेते हैं उससे। फिर अपोलोजाइज टू रिस्टोर ट्रस्ट एंड सोशल हार्मोनी, विक्टिम से माफ़ी वगैरह मान करके मांगना, ये भी करवा सकते हैं। इसके बाद क्रिटिकल पिनोलॉजी। क्रिटिकल में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफ्लेक्ट्स द रीइंफोर्समेंट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। एग्जामिन द प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पिनोलॉजी में हम लोग फोकस करते हैं किसके ऊपर, इस चीज़ के ऊपर कि जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं उसको कम करना है। उस चीज़ को रिड्यूस करने से हो जाएगा हमारा, मतलब जस्टिस सर्व हो जाएगा, एक तरह से ये बोलना चाहते हैं। एग्जामिन द पावर स्ट्रक्चर, सिस्टमैटिक बायस एंड ऑपरेशन।
जो भी मतलब कुछ लोग ज़्यादा ऊपर है, पावर स्ट्रक्चर मीन्स कुछ लोग ज़्यादा पावरफुल हैं, कुछ लोग कम पावरफुल हैं। सिस्टमैटिक बायस, कुछ लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देती, किसी को कम प्रायोरिटी दी जाती, किसी किसी को ऑप्रेस करते हैं, मीन्स सप्रेस करके रखते हैं, उनको बढ़ने नहीं दिया जाता। ये सब चीज़ें जो होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर ट्रांसफॉर्म एंड रिफॉर्म द पीनल सिस्टम, उसको चेंज करना, जो करंट पीनल सिस्टम उसको चेंज करना है। और रेस, जेंडर, क्लास के बेसिस पे कुछ भी अगर इनइक्वालिटीज़ होती है उसको चेंज करके ऐसी पॉलिसी बनानी है, इस टाइप का काम करना है। मीन्स जहाँ यहाँ पे क्रिटिक्स है, मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज़ उसको कम करके भी हम लोग पनिशमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और पीनल सिस्टम को ही रिफॉर्म करना है अपने को। इसके बाद कंपैरेटिव, लर्न फ्रॉम द डाइवर्स प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट कंट्री। कंपैरेटिवली मीन्स हम लोग कंपेयर करेंगे दूसरी कंट्रीज से, वहाँ पे क्या इस चीज़ को कोई भी पनिशमेंट है उसको कैसे एड्रेस किया गया है, इस चीज़ पे काम करेंगे। फिर डाइवर्स प्रैक्टिसेस जो हो रहे हैं डिफरेंट कंट्री में उस पर वर्क करेंगे और सबसे बढ़िया जो रहेगा, बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा, उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अब इम्पॉर्टेंस क्या है पिनोलॉजी का? पिनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ पनिशमेंट्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी क्यों है? ताकि जस्टिस मिल सके, प्रमोट कर सके रिहैबिलिटेशन, रीइंटीग्रेट कर सके उनको सोसाइटी में, रिड्यूस हो हमारा क्राइम, सबसे मेन फोकस तो हमारा रिड्यूस हो क्राइम। सपोर्ट प्रिजन रिफॉर्म, प्रिजन्स को चेंज करने में हेल्प करता है। बैलेंस पनिशमेंट एंड ह्यूमन राइट्स और पनिशमेंट दोनों बैलेंस में रहे। ऐसा पनिशमेंट नहीं देना जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर दे, मतलब हीनियस टाइप का पनिशमेंट नहीं देना है, चौराहे पे खड़ा लटका दो, ये सब जो होता है ये सब नहीं करना है। एनकरेज अल्टरनेटिव सेंटेंसिंग, मतलब सेंटेंसिंग के अलावा बहुत कुछ दे सकते, जैसे पैरोल पे बाहर छोड़ देना, प्रोबेशन पे बाहर छोड़ देना, या फिर कम्युनिटी सर्विस करवाना उनसे, अनपेड लेबर जैसा। फिर स्कोप इन इंडिया में क्या क्या स्कोप है इसका? तो बोलता है पनिशमेंट, करेक्शन, रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर। इंडिया में क्या स्कोप है पिनोलॉजी का? कि हम लोग उसको पनिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, करेक्ट करेंगे और उसको वापस से रिहैबिलिटेशन मीन्स उसको वापस से सोसाइटी में लाएंगे। लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या है पिनोलॉजी का? तो आईपीसी, सीआरपीसी, क्रिमिनल लॉज, हमारे प्रोबेशन और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड केयर फॉर चिल्ड्रन 2015। फिर प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन और रिफॉर्म के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो यहाँ पे पिनोलॉजी वो फोकस करती है प्रिजन ओवर क्राउडिंग पे, कस्टडी वायलेंस एंड अब्यूज़ पे, और इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर इनमेट्स, मतलब जो फैसिलिटीज, मतलब ये बेसिकली पूरे प्रिजन के ऊपर काम कर रहे हैं कि ओवर क्राउडिंग ना हो, कस्टोडियल वायलेंस ना हो, या फिर फैसिलिटीज़ ना प्रोवाइड करें, ऐसा नहीं हो। और फोकस करता है किसके ऊपर? कि ओपन प्रिजन्स लाएं, करेक्शनल इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा सही करें, मॉडर्नाइज करें, और ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्ट करें प्रिजनर्स के। फिर रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन, उसको एजुकेशन काउंसलिंग करके सोसाइटी में रीइंट्रोड्यूस करने का काम करना है। अल्टरनेटिव सेंटेंसिंग जैसे पैरोल, ठीक है, प्रोबेशन, कम्युनिटी सर्विस, रेस्टोरेशन एंड जस्टिस प्रैक्टिसेस। फिर जुडिशरी का रोल क्या है इसमें? तो जुडिशियल रोल एंड सेंटेंसिंग पॉलिसी, जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रिजन रिफॉर्म में और प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजनर्स राइट के में। फिर ये जो हमारा जो पिनोलॉजी है वो रिसर्च और क्रिमिनल स्टडी में भी हेल्प करता है, क्राइम के कॉज को बताता है और इफेक्टिव पनिशमेंट उस क्राइम के लिए बताता है। फिर ह्यूमन राइट्स का परसेप्शन रहता है, जो पनिशमेंट होनी चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब पिनोलॉजी विक्टिमोलॉजी में क्या रिलेशन है? तो पहला सिमिलैरिटीज़, क्या सिमिलैरिटी? दोनों कंसिक्वेंस ऑफ द क्राइम पे फोकस करता है। पिनोलॉजी फोकस करता है ऑफेंडर पे और विक्टिमोलॉजी फोकस करता है विक्टिम्स पे, ठीक है। और यहाँ पे कंसिक्वेंस को मेन फोकस दिया गया, कंसिक्वेंस जो ऑफेंस हुआ उसका क्या कंसिक्वेंस हुआ है हमारा ऑफेंडर के ऊपर और विक्टिम के ऊपर, इस पे फोकस करता है। दोनों एम करता है इम्प्रूविंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अच्छा हो, इस पे काम करने के ऊपर फोकस रहता है दोनों सब्जेक्ट का, पिनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी का। पिनोलॉजी जो है इम्प्रूव करता है पनिशमेंट को, रिहैबिलिटेशन देता है
और विक्टिमोलॉजी इंश्योर करता है कि जस्टिस मिले, सपोर्ट मिले, कंपनसेशन मिले विक्टिम्स को जो भी उसके साथ हुआ है गलत। फिर बोथ हेल्प इन बैलेंसिंग लॉज एंड पॉलिसीज दैट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द बोथ, दोनों अपना लॉ को बैलेंस करके दोनों के इंटरेस्ट में काम करता है और सोसाइटी इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है क्राइम उस पे काम, मतलब वही है कि दोनों अपने अपने जगह पे दोनों को जस्टिस देता है और विक्टिम को जस्टिस मिलता है। जो वो क्रिमिनल रहते हैं उनको जो पनिशमेंट मिलती है वो डिज़र्व करते हैं तभी उनको पनिशमेंट मिलती है। पिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी डेफिनेशन, स्टडी ऑफ पनिशमेंट, स्टडी ऑफ विक्टिम, यहाँ पे स्टडी ऑफ पनिशमेंट, प्रिजन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर, यहाँ पे स्टडी ऑफ विक्टिम, देयर एक्सपीरियंसेस, देयर रोल एंड रोल उसके बारे में बात करता है। पिनोलॉजी फोकस करता है ऑफेंस के ऊपर, विक्टिमोलॉजी फोकस करता है विक्टिम के ऊपर। देन जो हमारा ये है पिनोलॉजी इंश्योर करता है इफेक्टिव पनिशमेंट मिले, ऑफेंडर रिफॉर्म होके अच्छा व्यक्ति बन जाए। विक्टिमोलॉजी फोकस करता है कि जिसको जस्टिस और सपोर्ट मिले विक्टिम को। यहाँ पे स्कोप रहता है विक्टिम जो हमारा ऑफेंडर है पिनोलॉजी में उसको हम लोग प्रिजन में डालते हैं या पैरोल में डालते हैं, रिहैबिलिटेट करके इस टाइप का काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग मेन फोकस रहता है विक्टिम ट्रॉमा को डील करना, कंपनसेशन विक्टिम को देना और विक्टिम के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल एंड करेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लीगली इन्वॉल्व, ये पॉइंट थोड़ा सा वेग हो गया मेरे हिसाब से। फिर ये कंक्लूजन में लिख सकते हैं जो पिनोलॉजी है वो डील करता है हाउ ऑफेंडर शुड बी पनिश्ड एंड रिफॉर्म। विक्टिमोलॉजी इंश्योर करता है कि विक्टिम्स को रिकग्निशन मिले, मतलब उसके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रिकग्नाइज किए, उसको प्रोटेक्ट करें और उसको कंपनसेशन दे। बोथ आर एसेंशियल फॉर बैलेंसिंग द ह्यूमन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। फिर पिनोलॉजी और ह्यूमन राइट्स में क्या रिलेशन है? बोथ इंश्योर्ड पनिशमेंट इज, अच्छा पिनोलॉजी और ह्यूमन राइट जो है वो इंश्योर करता है कि जो ऑफेंडर है उसको पनिशमेंट जो है वो ह्यूमन मिले, फेयर मिले और प्रोपोर्शनेट मिले। मीन जितना उसने ऑफेंस किया है उसकी के ही इक्वलेंट उसको पनिशमेंट मिले। ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड गाइड्स हाउ ऑफेंडर शुड बी ट्रीटेड। ह्यूमन राइट्स बताता है कि ऑफेंडर को कैसे ट्रीट करना है और यहाँ पे वो भी यही बोलता है कि ऑफेंडर को ट्रीट करना है, रिहैबिलिटेट करना है और उसको सही करना है। स्पेशली प्रिजन में प्रोटेक्ट करना है, उसको टॉर्चर ना हो, इनह्यूमन ट्रीटमेंट ना हो और अनलॉफुल डिटेंशन ना हो। ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल इज इन्फ्लुएंस जो ह्यूमन राइट्स जो प्रिंसिपल्स है वो इन्फ्लुएंस करता है प्रिजन रिफॉर्म को, रिहैबिलिटेट प्रोग्राम को और प्रमोट करते हैं जस्टिस, डिग्निटी कन्विक्ट पर्सन इंडिविजुअल के लिए भी, मतलब कन्विक्ट पर्सन के भी राइट्स हैं, उसको जस्टिस भी, उसको भी जस्टिस होना चाहिए, उसको भी डिग्निटी है। और ये फोकस करता है कि प्रिजन्स जो है वो थोड़े से ह्यूमन टाइप के हों, मतलब रहने लायक बन जाए और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम अच्छे से हो, इस पे फोकस करते हैं ह्यूमन राइट। पिनोलॉजी जो है स्टडी है पनिशमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर। ह्यूमन राइट्स एक स्टडी है जिसमें हम लोग फोकस करते हैं किसके ऊपर? प्रोटेक्शन एंड स्टडी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल इंडिविजुअल। यहाँ पे फोकस ये रहता है हमारा कि ऑफेंडर को पनिशमेंट मिले और वो करेक्ट हो जाए, मीन्स सही इंसान बन जाए। यहाँ पे यूनिवर्सल राइट है हर ह्यूमन बीइंग के लिए। ह्यूमन राइट सब पे एप्लीकेबल होता है, पिनोलॉजी एप्लीकेबल होता है हमारा ऑफेंडर के ऊपर। ऑब्जेक्टिव क्या है पिनोलॉजी का? जस्टिस मिले, लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिफॉर्म करें हम लोग ऑफेंडर को। यहाँ पे अपहोल्ड करता है डिग्निटी, इक्वालिटी एंड अगेंस्ट द अब्यूज़। फिर पिनोलॉजी जो है वो लिमिट्स दी क्रिमिनल जस्टिस एंड पिनल सिस्टम, मतलब क्रिमिनल जस्टिस ऐसा हो कि उसके फेवर में, विक्टिम ऑफेंडर के फेवर में हो। यहाँ पे सारे तरह के राइट्स हो जाते हैं, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक, ग्लोबल राइट्स, ठीक है। कंसर्न इसका किस पे रहता है? प्रिजन्स के ऊपर, प्रिजनर्स के ऊपर, उसके रिहैबिलिटेट करने के ऊपर। यहाँ पर राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्री ट्रायल्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर, ये सब चीज़ें रहती हैं।